नबी फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा गया है कि जो मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करेगा अल्लाह ताला उसको जहन्नम से आजाद कर देगा। अब ये दोनों का संगम कैसे होता है वो आप अपनी तवज्जो मेरी तरफ रखिए। दोनों संगम कैसे होते हैं? दूल्हा भी लाजवाब है, दुल्हन भी लाजवाब है। दूल्हा का भी जवाब नहीं, दुल्हन का भी जवाब नहीं। दूल्हा तमाम वलियों का सरदार है और दुल्हन तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। हजरात, दूल्हा वो है जिसे अली शेरे खुदा कहा जाता है और दुल्हन वो है जिसे फातिमा तुज ज़हरा कहा जाता है। हजरात, दोनों का मिलाप कैसे होता है? हजरात, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में हजरत उमर फारूक आज़म आए, हजरत अबू बकर सिद्दीक आए। हजरात, अरब का एक दस्तूर है, अरब के अंदर एक रिवाज चलता है कि अगर लड़के की उम्र ज्यादा है और लड़की की उम्र कम है तब भी वो रिश्ता कर लेते हैं, और लड़के की उम्र कम है लड़की की उम्र ज्यादा है तब भी वो लोग आपस में रिश्ता कर लेते हैं। और दलील हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा हमारे सामने है। मेरे आका की उम्र शरीफ 25 साल की थी और हजरत खदीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल की थी। मक्के में मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ और मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 के करीब थी। और अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो तमाम मोमिनीन की माँ हैं उनकी उम्र शरीफ 7 साल थी और रुखसती के वक्त 9 साल के करीब थी। हजरात गिरामी, देखिए ये रिवाज है, अरब के अंदर दस्तूर चला आ रहा है। अगर लड़की की उम्र ज्यादा है लड़के की कम है तब भी वो रिश्ता कर लेते हैं, और लड़के की उम्र ज्यादा है लड़की की कम है तब भी वो रिश्ता कर लेते हैं। हजरत उमर फारूक आज़म, हजरत अबू बकर सिद्दीक दोनों सहाबी आए नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह फातिमा का निकाह हमारे साथ कर दें। नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। एक रिवायत में है आका इरशाद फरमाते हैं मैं वही का इंतजार कर रहा हूँ, मेरा रब जो फैसला फरमाएगा मैं वो करूँगा। हजरात गिरामी, दोनों सहाबी बड़े ज़हीन थे। हजरत अली शेरे खुदा के पास जाते हैं। अली शेरे खुदा को घर पे तलाश किया, नहीं मिले। अली शेरे खुदा बाहर एक आराबी के नखलिस्तान में अपने ऊंट को पानी पिला रहे थे। मेरे आका के दोनों सहाबी अली शेरे खुदा को तलाश करते हुए वहां जंग बाग में पहुंचे और जाकर के अली शेरे खुदा को सलाम करते हैं। अली शेरे खुदा सलाम का जवाब देते हैं। अली शेरे खुदा कहते हैं कैसे आना हुआ? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा अली तुम जाओ नबी की बारगाह में और अपने निकाह का पैगाम दो। अली शेरे खुदा ने जब इतना सुना आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं कि हम बचपन में मदीने वाले मुस्तफ़ा ने हमको गोद लिया था, तब से हम नबी की बारगाह में हैं। जब मक्के में कहत पड़ा था, जनाबे अबू तालिब के कई बेटे थे, मेरे आका ने इरशाद फरमाया अली को मैं ले रहा हूँ, अली आज से मेरी सोहबत में रहेगा, अली आज से मेरी तरबियत में रहेगा, आज से अली मेरे पास रहेगा। हजरत अली शेरे खुदा कहते हैं बचपन से आका के साथ में है। दौलत मक्के में छोड़ के आ गए, प्रॉपर्टी मक्के में छोड़ के आ गए, सरमाया मक्के में छोड़ के आ गए, यहाँ पर आ गए हैं मदीने में, मदीने वाले मुस्तफ़ा की मोहब्बत में। हमारे पास रहने को मकान नहीं है, सिर्फ एक जोड़ी कपड़े थे मौला अली शेरे खुदा के पास में। तारीख बताती है दूसरा कोई लिबास मौला अली शेरे खुदा के पास नहीं था, लेकिन मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में अली शेरे खुदा आ रहे हैं। दोनों सहाबियों ने यकीन दिलाया अली तुम जाओ नबी की बारगाह में, पैसे की जरूरत पड़ेगी हम मदद करने के लिए तैयार हैं, जैसे भी हमारी जरूरत पड़ेगी अली हम तुम्हारे साथ में हैं। अब आए अली शेरे खुदा नबी की बारगाह में। उस वक्त मेरे आका हजरत उम्मे सलमा के मकान में तशरीफ फरमा थे। हजरत उम्मे सलमा के मकान पे अली शेरे खुदा ने दस्तक दी। उम्मे सलमा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह इस वक्त दरवाजे पे कौन हो सकता है? नबी इरशाद फरमाते हैं इस वक्त दरवाजे पे वो है जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। उम्मे सलमा कहती हैं मेरे दिल में ये शौक पैदा हुआ, लाओ देखूं वो कौन शख्सियत है जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता है। दरवाजा खोला तो देखा मौला अली शेरे खुदा है। अली शेरे खुदा अंदर आते हैं, मेरे आका को सलाम करते हैं, बैठ जाते हैं। नबी ने फरमाया अली कैसे आना हुआ? अली शेरे खुदा शर्म की वजह से कुछ नहीं कह पाते हैं। मेरे आका तो दिलों
के राज जानने वाले हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, अली शायद तुम मेरी बेटी फातिमा के निकाह के ताल्लुक से आए हो। अपना सर हिला के अर्ज करते, हाँ या रसूल अल्लाह। नबी इरशाद फरमाते हैं, अली तुम खुश हो जाओ, तुम्हारे मेरे दरवाजे पे आने से पहले मेरी बारगाह में एक फरिश्ता आया जिसके कई सर थे, और वो पहली बार मेरी बारगाह में आया। उसने आकर के मुझे सलाम किया और कहा, अल्लाह आपको सलाम फरमाता है। आका आज परवरदिगारे आलम ने तमाम फरिश्तों को बैतुल मामूर में जमा होने का हुक्म दे दिया है। और सारे फरिश्ते जब जमा हो गए, एक फरिश्ता जिसकी फसाहत का कोई जवाब नहीं, जिसकी बलागत का कोई जवाब नहीं, जिसका नाम इहया है, उस फरिश्ते को रब ने खुतबा पढ़ने का हुक्म दिया। उस फरिश्ते ने खुतबा पढ़ा है। परवरदिगारे आलम ने सारे फरिश्तों की मौजूदगी में हजरत अली का और हजरत फातिमा का अक्द आसमान पे बांध दिया है। आप उसकी रस्म को दुनिया में पूरा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, पूरा माफी, पूरा माफी, नारे। वो शादी कितनी बरकत वाली होगी, वो शादी कितनी अजमत वाली होगी जो शादी आसमान पर हुई। वो शादी कितनी बरकत वाली होगी जिसमें तमाम फरिश्ते मौजूद हों। वो शादी कितनी बरकत वाली होगी जिसमें फरिश्तों के दस्तखत हों। आओ जरा देखो प्यारे मुसलमानों, नबी इरशाद फरमाते हैं, अली तुम मेरी बेटी फातिमा से निकाह करना चाहते हो, ये बताओ महर अदा करने के लिए कुछ है? अली शेर खुदा ने कहा, आका तीन चीजें हैं, एक मेरे पास सवारी है, एक मेरे पास ज़िरा है, एक मेरे पास तलवार है। नबी ने इरशाद फरमाया, तलवार तुम्हारे काम की है, तुम जंग में जाने के लिए तैयार रहते हो, सवारी भी तुम्हारे काम की है। ऐसा करो ज़िरा को बेच के आओ और जो पैसे मिले वो मेरे पास लेकर के आओ। अली शेर खुदा काशाना रहमत से बाहर निकले और बाहर उस्मान गनी से मुलाकात हो जाती है। अरे पैसे की अमीरी तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन दिल की अमीरी अल्लाह किसी किसी को देता है। बड़े बड़े पैसे वाले आपने देखे होंगे, बड़ी बड़ी दौलत वाले आपने देखे होंगे, बड़े बड़े सरमाए वाले आपने देखे होंगे, लेकिन वो मस्जिदों में काम नहीं करा पाते और गरीब से गरीब आदमी जाकर के मस्जिदों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में दिल है। वो जानता है कि जो रब मुझे आज खिला रहा है वो रब मुझे कल भी खिलाएगा। ये हमारा ईमान है। वो पैसे वाला सोचता है कि मेरा पैसा कम हो जाएगा, मेरा रुपया कम हो जाएगा, मेरी दौलत कम हो जाएगी। याद रखना प्यारे मुसलमानों, वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है। इंसान क्यों रोजी के चक्कर में उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। तकदीर में लिख दिया तुझे उतना ही मिलेगा। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अली महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास कोई चीज है? अली शेर खुदा ने कहा, आका ज़िरा मेरे पास है। अब यहाँ पहुंच के रमपुरा वालों बहुत अहम मसला बयान करने जा रहा हूँ, बहुत गौर से सुनिए। वो अहम मसला बयान करने जा रहा हूँ। नबी ने ये नहीं पूछा अली मेरी बेटी के लिए जोड़े कितने लेकर के आओगे, नबी ने ये नहीं पूछा अली मेरी बेटी के लिए माल कितना लेकर के आओगे। आज हमारे यहाँ की शादियाँ देखो और देखो मदीने में जो शादी होने जा रही है, नबी फरमाते महर अदा करने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? क्योंकि महर औरत का हक है, जब तक आप दोगे नहीं वो महर माफ नहीं हो सकता। इसलिए महर की तीन किस्में हैं, एक महर मुअज्जल है, एक गैर मुअज्जल है और एक मुअज्जल हमजा के साथ है। माना भी बता दूं तीनों के। गैर मुअज्जल का मतलब यह है जब जिंदगी में हो जाएंगे पैसे तब दे दूंगा, और मुअज्जल का मतलब यह है कि तुरंत देना है, बगैर दिए औरत को हाथ नहीं लगा सकते। और एक मुअज्जल हमजा के साथ है जो अजल से बना है, जिसके माना आते हैं 1 महीने के बाद दे दूंगा या 10 दिन के बाद दे दूंगा, जो भी वक्त बता दे, लेकिन देना है औरत को, ये महर उसका हक है। और महर के बारे में मसला ये है, हमारे यहाँ की शादियाँ होती हैं, आज हम माहौल देखते हैं हमारा मुआशरा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आज हमारा माहौल कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज हम जिस चीज़ पे झगड़ते हैं वो महर है, और महर कितना होना चाहिए। आला हजरत अजीमुल बरकत का हुक्म सुन लो। आला हजरत फरमाते हैं महर इतना होना चाहिए, ना इतना ज़्यादा हो के लड़का ना देने की नियत कर ले और ना इतना कम हो के लड़का उसको खेल बना दे, बार बार तलाक की नौबत आ जाए, कहे कि तेरा महर कितना है मैं तुझे तलाक दे दूंगा।
इतना कम भी ना हो कि लड़का खेल बना दे और इतना ज्यादा भी ना हो कि उसको ना देने की नियत कर ले, इसलिए महर हैसियत के मुताबिक रखना चाहिए। नबी फरमाते हैं अली महर अदा करने के लिए कुछ है, अर्ज करते हैं आका जिरा है मेरे पास, जिरा बेचने के लिए जाते हैं। हजरत उस्मान गनी से मुलाकात हो जाती है। उस्मान गनी ने कहा अली मेरे हाथ बेच दो। 480 दिरहम में वो जिरा खरीदी उस्मान गनी ने मौला अली शेर खुदा से। और जब अली चलने लगे दिरहम लेकर के तो कहा अली जरा बात तो सुन लीजिए, आज तुम्हारी किस्मत का कोई जवाब नहीं, आज तुम्हारी शान का कोई जवाब नहीं, आज तुम्हारी बुलंदी का कोई जवाब नहीं। दोनों आलम के मालिक मुख्तार की लाडली बेटी खातून जन्नत के साथ तुम्हारा निकाह होने जा रहा है। अली इस मुबारक मौके पे मैं तुम्हें क्या तोहफा दूं? ऐसा करो ये ज़रा मेरी तरफ से तोहफे में रख लो। ये उस्मान गनी की शान थी। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं मेरा उस्मान वो है जिसने 2 मरतबा जन्नत को खरीद लिया है। ये उस्मान गनी की शान है, ये उस्मान गनी का मकाम है। जब नबी की बारगाह में अली शेर खुदा आए, नबी ने फरमाया किसने खरीदी? कहा आका उस्मान गनी ने, और ये ज़रा भी निकाह की खुशी में वापस कर दी। मेरे नबी ने उस्मान गनी के लिए दुआएं की और मेरे आका ने एक अपना दस्ते मुबारक उठाया। मेरा इमाम पुकार के कहता है हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। मेरे आका ने दस्ते मुबारक उठा करके और मेरे आका ने एक मुट्ठी दिरहम लिए और लेकर के हजरत बिलाल हबशी, सलमान फारसी, हजरत अबू बकर सिद्दीक को दे दिए और कहा मेरी बेटी फातिमा के लिए जरूरत का सामान लाओ। और जो दिरहम बाकी रहे वो हजरत उम्मे सलमा को दे दिए कि फातिमा के लिए जरूरी सामान खरीदे, खुशबू वगैरह। हजरात अब गौर से सुनिएगा। अब मेरे आका की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी का निकाह होने जा रहा है, आका क्या जहेज नहीं दिया जाएगा? आका इजाजत दीजिए मैं जहेज ला करके दूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अबू बकर मैं जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के गरीबों का क्या हाल होगा, मेरी उम्मत के गरीबों का क्या होगा? मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को इतना मुख्तसर सा जहेज दिया, ऐसा गरीबों का दिल रखा मेरे आका ने कि आज गरीब से गरीब आदमी अपनी बेटी को उतना जहेज दे सकता है जितना जहेज मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा को दिया। सुभान अल्लाह। आज हम सुन्नत तरीका भूल गए। आज हमारी शादियां आप जाकर के देखें तो कोई सुन्नत तरीके पे आपको हमारी शादी नहीं मिलेगी। खाना स्टैंडिंग चल रहा है, खड़े होके खाना खाना तो ईसाइयों का तरीका था, ये मुसलमानों में तरीका कहां से आ गया? मुसलमानों का तरीका तो ये था, हमने बचपन में अपने देखा है वो तरीका कि लोग दरी बिछा करके बीच में दस्तरख्वान रख देते थे और भाई लोग आप आमने सामने बैठ करके उस दस्तरख्वान पे बैठ के अदब से खाना खाते थे। आज कुर्सियों का दौर आ गया, अब कुर्सियों से भी अब खड़े होकर के खाना खाने का दौर आ गया। ये मुसलमानों का तो तरीका नहीं था, खड़े होकर खाना पीना तो शरीयत में जायज नहीं, सिवाय आबे जमजम के कोई पानी आप खड़े होकर नहीं पी सकते। अब जरा मुझे बताएं शादी का नाम क्या है? शादी मुबारक। मुबारक पे गौर कीजिए, मुबारक बारका युबारकों से बना जिसके माना थे बरकत वाली शादी। नाम दे रहे हो शादी खाना आबादी का और तरीके गैरों वाले, और नाम मेरे घर पे आना नबी की सुन्नत अदा कर रहा हूं, बेटी का निकाह कर रहा हूं, बेटे का रिश्ता करने जा रहा हूं, नाम नबी की सुन्नत का, और हालात हमारी शादियों के कि दूल्हा बन रहा है, वहां पर वीडियोग्राफी ऐसी चल रही है, हमारी बहनें खड़ी हुई हैं, हमारी माएँ खड़ी हुई हैं, हमारी इस्लामी बहनें बेटियां खड़ी हुई हैं। उन वीडियो के सामने आकर के वो चीजें इंटरनेट पे कहां कहां अपलोड होती है, कहां कहां चीजें जाती हैं। आज अगर कोई किसी की बहन को छत पे खड़े हो करके देख ले तो वो मारने के लिए तैयार हो जाता है, तूने मेरे घर में झांका कैसे? उस वक्त गैरत कहां चली जाती है, उस वक्त हमारी गैरत कहां चली जाती है? आज हमारा मुआशरा कहां से कहां पहुंच गया। आज हम नाम रखते हैं सुन्नत तरीके पे शादी करने जा रहे हैं और कोई शादी हमको सुन्नत तरीके पे नजर नहीं आती। आज जहेज की डिमांडों ने कितने घरों को तबाह बर्बाद कर दिया। आज कैसी कैसी लानतें जहेज की चल रही हैं, आप देखें तो सही हालात कितने दूर चले गए। जिसके घर में 3 बेटियां हैं वो रात को सो नहीं रहा है, रक्षा चलाने वाला गरीब, मजदूरी करने वाला गरीब, बेटियों का पेट
पल पालने वाला गरीब, रात में 300-500 रुपए की मजदूरी करने वाला गरीब अपनी बेटियों के जो घर में खाने खर्चे के लिए पैसे मुकम्मल तौर पे जमा नहीं कर पाता। मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, वो कहां से इतना जहेज इकट्ठा करके ला पाएगा? आज तुम मुआशरे पे गौर नहीं करते, हालात कितने आगे बढ़ गए, हालात कहां से कहां पहुंच गए। आज कितनी मुसलमान बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ माज़अल्लाह जा रही हैं। कभी आपने इसके असबाब व इलल पे गौर नहीं किया? आज देखो, इंटरनेट पे देखो, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे कैसी कैसी खबरें शाये हो रही है। आज ये जहेज की लानत ने कितने घरों को तबाह बर्बाद कर दिया। अमीरों को दौलत दी थी अल्लाह ने, काश वो गरीबों की बेटियों को अपना लेते, काश गरीबों के घरों में जाकर के उस गरीब से कहते, मेरे भाई अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, बस एक बेटी की कमी है, जो मैं तेरे घर में बेटी लेने के लिए आया हूँ। वो बेटी तेरे घर में आती तो सास ससुर का अदब करती हुई नजर आती, लेकिन उसके माँ बाप को खून के आंसू रुलाया जाता है, कभी मंगनी के नाम पे, कभी दिखनौर के नाम पे, कभी बिस्पई जो है जाकर के कहता है लड़के का बहनों ही देखने आएगा, कभी बहन देखने आएगी। महीनों रिश्ते चलते हैं। एक हमारे यहाँ की शादियां हैं और एक शादी मदीने शरीफ में होने जा रही है, हजरत फातिमा तो ज़हरा की शादी होने जा रही है। आओ जरा देखो, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, आका आप जहेज नहीं देंगे? नबी ने फरमाया, अबू बकर मैं जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां होंगी, वो इतना जहेज कहां से लाएंगे? लोग दलील बनाएंगे नबी ने अपनी बेटी को इतना जहेज दिया है, इसलिए हमें भी इतना जहेज चाहिए। नबी ने अपनी बेटी को इतना जहेज दिया है जो आज का हर गरीब अपनी बेटी को दे सकता है। ऐ रमपुरा माफी के जिंदा दिल मुसलमानों, वो जुमला देने जा रहा हूं, अपने दिल की तख्ती पे लिख लेना और गरीबों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि तू अपनी बेटी की शादी में जो तुझसे हो सके वो जहेज जमा कर देना। अगर कोई ये कहे फला अमीर ने अपनी बेटी को इतना दिया है, फला ने फला कार दी है, या फला ने फला गाड़ी दी है, फला ने अपनी बेटी को एसी, फ्रिज और कूलर और अलमारी, वॉशिंग मशीन दी है, तो गरीब तू परेशान मत होना, सीना तान के कह देना, अरे उसने उतना दिया है जो किसी वजीर या बादशाह ने दिया था, और मैंने इतना दिया है जितना मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी को दिया था। मुझे मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत मुबारक है। जब ये कहोगे तो सीना चौड़ा हो जाएगा, उस शादी में बरकतें होंगी जिस शादी में नबी की सुन्नत को अदा किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, सरजमीने रमपुरा माफी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये शादी होने जा रही है। नबी ने इरशाद फरमाया, बिलाल जाओ और मदीने में ऐलान कर दो कि आज अली का और फातिमा का निकाह है। हजरत बिलाल ने ऐलान कर दिया, तमाम अंसार और मुहाजिरीन मस्जिद नबवी में जमा हो गए, अली शेर खुदा पहुंच गए, नबी तशरीफ लाए, नबी ने खुतबा दिया, नबी ने इरशाद फरमाया, लोगों मैंने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ कर दिया है। लोगों ने अली शेर खुदा को मुबारकबाद दी। अब मेरे आका अपने घर पे तशरीफ लाते हैं, अपनी बेटी फातिमा के पास तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया, मुझे और मेरी बेटी फातिमा को तन्हा छोड़ दिया जाए, मैं अपनी बेटी से जरूरी बात करूंगा। तमाम अज़वाज मुतहरात एक साइड में हो जाती हैं। अब नबी अपनी बेटी फातिमा से फरमाते हैं, मेरी बेटी फातिमा मैंने तेरा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ कर दिया है, बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, बाबा हमारा महर क्या रखा है? हजरात जो शरई महर रखा गया था वो तो महर है ही। नबी ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा अली गरीब है, महर कहाँ से अदा करेगा? हजरत फातिमा ने रो के कहा, बाबा अली से महर नहीं, मैं आपसे महर लूंगी। मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। नबी फरमाते हैं, मेरी बेटी फातिमा जब खदीजतुल कुबरा का विसाल होने वाला था, हजरत खदीजतुल कुबरा ने एक पुराना संदूक खोला, उसके अंदर से जोड़ा निकाला, कहा ये मेरी बड़ी बेटी के लिए है। कुछ बर्तन थे, कहा ये मेरी मजली बेटी के लिए है। जब हजरत फातिमा तो ज़हरा का नंबर आया, नबी ने फरमाया, खदीजा क्या मेरी बेटी फातिमा को कुछ नहीं दोगी? हजरत खदीजतुल कुबरा ने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा था, आका फातिमा को मैं आपको दे रही हूँ,
जब भी मेरी बेटी किसी चीज का सवाल करे आप मेरी बेटी को देना। नबी ने इरशाद फरमाया मेरी बेटी फातिमा जब से खदीजा का विसाल हुआ है तब से लेके आज तक तूने मुझसे किसी चीज का सवाल नहीं किया, आज पहली बार तूने मेरी बेटी मांगा है, मांग तेरा वालिद तुझे देगा। हजरत फातिमा ने आंखों से आंसू पोंछ के कहा था मेरे वालिद मैं आपसे दौलत का सवाल नहीं करूंगी, मैं आपसे सीमो ज़र का सवाल नहीं करूंगी, मैं आपसे कोई जायदाद का सवाल नहीं करूंगी। हजरत फातिमा कहती है बाबा मैंने आपको रातों रात उम्मत के गम में रोते हुए देखा है, मैंने आपको रातों रात उम्मत के गम में आंसू बहाते हुए देखा है। हजरत फातिमा कहती है बाबा बस इतनी इजाजत मिल जाए कि कयामत के दिन मैं आपकी गुनाहगार उम्मत की शफाअत करा सकूं। प्यारे मुसलमानों आज ऐसा कौन सा ऐब है जो आज मुसलमानों के अंदर मौजूद नहीं है? आज हर ऐब मुसलमानों के अंदर मौजूद है, लेकिन कुर्बान जाओ उन महान शख्सियतों पर के जो आज हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआएं कर रही हैं। कुर्बान जाओ हजरत फातिमा तो ज़हरा पे जो कह रही बाबा कयामत के दिन मैं आपके गुनाहगार उम्मत की शफाअत करा सकूं। मेरे नबी ने फरमाया बेटी फातिमा तूने बहुत बड़ी चीज मांग ली। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं आका अल्लाह आपको सलाम फरमाता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है अपनी बेटी फातिमा से फरमा दीजिए कि फातिमा खुश हो जाए, फातिमा कयामत में नाम लेती जाए, जन्नत में दाखिल मैं करता जाऊंगा। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा खुश हो जाती हैं। अब मेरे आका अपनी बेटी फातिमा को रुखसत कर रहे थे, आज हमारे यहाँ की भी रुखसतियाँ देख लो। और एक बेटी मदीने वाले मुस्तफ़ा की रुखसत होने वाली है। आका ने जब अपनी बेटी फातिमा को जो चादर उड़ाई थी उसके अंदर 17 पेवंद लगे हुए थे, 16 पेवंद कपड़े के और 17वां पेवंद ऊंट की खाल का लगा हुआ था। 17 पेवंद की चादर उड़ा करके मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा को सीने से लगा के कहा ऐ मेरी बेटी फातिमा आज तुम हमारे घर से जा रही हो, मेरी बेटी जब तुम्हारी और हमारी मुलाकात कयामत के दिन हो तो मेरी बेटी तू मुझसे इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर तेरा अली तुझसे राजी हो। अपने शौहर की फरमाबरदारी करते रहना, अपने शौहर के हुक्म को मानती रहना। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने कहा बाबा अली कैसे राजी रहेंगे? नबी ने इरशाद फरमाया जब जब अली घर में दाखिल हो उनको सलाम पहले तुम कर लेना। ये मदीने वाले मुस्तफ़ा पैगाम दे रहे हैं, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा दर्स दे रहे हैं। पता चला कि सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम करने से प्यार बढ़ता है। आज हम सलाम को भूल चुके हैं, आज हम गलियों से गुजर जाते हैं लेकिन सलाम नहीं करते अपने भाई को। सलाम का माना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम हो तुम पर और अल्लाह की रहमत हो तुम पर, तुम भी सलामत रहो और अल्लाह की रहमतें तुम पे रहें। और वो जवाब में कहता है वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह, तुम पर भी सलामती हो और अल्लाह की रहमतें तुम पर नाजिल हो। जब ये दुआ एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को दे करके निकलता है तो अल्लाह ताला उस बस्ती में खैर व बरकत का नुज़ूल अता फरमाता है। लेकिन बुग़्ज़ व हसद आज हमारे सीनों में ऐसे बैठ गए हैं कि आज हम अपने भाइयों को सलाम नहीं करते। मेरे पास वक्त बहुत कम है और आप जानते होंगे मेरा वक्त करीब से करीब होता जा रहा है, इसलिए मैं मुकम्मल बयान आज आपको नहीं सुना पाऊंगा। बस यही चंद जुमले आप सुनकर के अपने दिल की तख्ती पे लिख लीजिए। दूल्हा भी लाजवाब है, दुल्हन भी लाजवाब है। दूल्हा वो है जो तमाम वलियों का सरदार है और दुल्हन वो है जो तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। जब मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया, नबी अपनी बेटी फातिमा को रुखसत करते हैं। एक सहाबी का मकान है, करीब में था वो मकान, हजरत अली ने किराए पे ले लिया। जब दोनों वहां पहुंच जाते हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं, पानी पड़ करके हजरत फातिमा के सीने पे दम किया और पानी पिलाया। हजरत अली के सीने पे पानी छिड़का और पानी पिलाया और दुआ की परवरदिगार आलम की बारगाह में मौला इनको पाक सुथरा रख और इनसे पाकीज़ा औलाद अता फरमा। ये मदीने वाले मुस्तफ़ा दुआ करते हैं। जब ये दो समंदर आपस में मिलते हैं, अब 27वां पारा उठाओ, अल्लाह का कुरान क्या कहता है? मरजल बहरैन यल्तक़ियानी बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान। अल्लाह का कुरान कहता है जब दो समंदर आपस में मिलते हैं, जब दो समंदर आपस में मिलते हैं,
यखरुजु मिनहुमल लुलु वल मरजान, तो उनसे लूलू और मरजान पैदा होते हैं। लूलू किसे कहते हैं और मरजान किसे कहते हैं? लूलू एक किस्म के हीरे का नाम है, मरजान भी एक किस्म के हीरे का नाम है। ये लूलू और मरजान जिस बादशाह के पास होते थे वह बादशाहों का बादशाह माना जाता था। अल्लाह का कुरान कहता है जब दो समंदर आपस में मिलते हैं तो उनसे लूलू और मरजान पैदा होते हैं। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं तुम जानते हो लूलू और मरजान क्या है और दो समंदर कौन है? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं एक समंदर का नाम हजरत अली है और दूसरे समंदर का नाम हजरत फातिमा है। जब दो समंदर आपस में मिले तो उनसे जो लूलू और मरजान पैदा हुए, एक हीरे का नाम इमाम हसन है और एक का नाम इमाम हुसैन है, एक का नाम इमाम मुहस्सिन है, एक का नाम हजरत ज़ैनब है, एक का नाम रुकैया है, एक का नाम उम्मे कुलसूम है। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन थे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। हज़रात, इशारा तो आप जानते ही होंगे।